मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ सचिवालय शिक्षा विभाग और हाई कोर्ट से आ रही है बड़ी खबर। पहली खबर खुशखबरी, 7वें चरण का रास्ता हुआ साफ। छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली में जो गतिरोध थे उन गतिरोधों को समाप्त करते हुए बड़ा लेटर आपके स्क्रीन पर आपको बता दें 29/9/2019 तक के बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया गया छठे चरण की बहाली में। आगे इस वीडियो में पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, पर उससे पहले हम आपको बता दें कि सीटेट एक्ट केस में आज बड़ी सुनवाई हुई। सुनवाई के क्रम में बड़ी बात यह सामने आई कि इंटरवेनर के अधिवक्ता यानी पीके साई, उनके हड्डी में फ्रैक्चर के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए और उनके जगह जूनियर अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्होंने अधिवक्ता पीके साई के हड्डी में फ्रैक्चर और दिल्ली में इलाजरत रहने के कारण उनके अनुपस्थिति के कारण 2 सप्ताह का समय मांगा। ऐसे में जो सीटेट एक्ट केस के मुख्य अधिवक्ता है उनका कहना था कि हमारी लड़ाई सरकार से है, इंटरवेनर से इस केस में कोई मतलब नहीं, ऐसे में फैसला सुनाया जाए। पर माननीय न्यायाधीश ने ये कहते हुए सुनवाई के लिए 2 सप्ताह का समय दिया कि पीके साई भी रहे इस सुनवाई में। आगे 9 मई 2022 तक के लिए सुनवाई टाल दी गई। ऐसे में आगे सचिवालय में क्या क्या हुआ वो सुनिए। हम खड़े हैं शिक्षा विभाग सचिवालय के सामने और बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी दे दें आपको कि छठे चरण का जो भी गतिरोध था समाप्त हुआ। उच्च अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई है और आज एक बड़ा लेटर जारी हुआ है। लेटर छठे चरण को लेकर कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो बीएड 16, 18 और 17, 19 के अभ्यर्थी हैं, उनको छठे चरण में अलाउ किया गया है और उनसे पुनः आवेदन लिया जाएगा। हालांकि तिथि की घोषणा नहीं हुई है कि कब से उनसे आवेदन लिया जाएगा, पर बड़ा लेटर जारी हो गया है। आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर भी आप देख सकते हैं कि छठे चरण का जो गतिरोध था कि छठे चरण में बीएड 16, 18 और 17, 19 के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए। और पिछले दिनों जो अपर मुख्य सचिव ने कहा था कि अगर 25 तक हाई कोर्ट से पुनः विचार याचिका पर कोई फैसला नहीं आता है तो हम इनको मौका देंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई और एक बड़ा लेटर जारी हुआ है। पिछले वीडियो हमने आपको बड़ा लेटर दिखाया और उसके बारे में विश्लेषित किया। और अब हम आपको बता दें कि जो उच्च अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि छठा चरण अब अगले 2 महीने में समाप्त होगा और 7वां चरण उनके द्वारा साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि 7वां चरण जून के बाद किसी भी रोज़ शेड्यूल जारी हो सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको दे दें। साथ में हम आपको बता दें कि जो नियमावली 2020 और 2022 में जो गतिरोध थे, आपको बता दें कि साफ किया गया है उच्च अधिकारियों द्वारा कि नियमावली 2020 के हिसाब से ही 7वें चरण की बहाली होगी। जी हाँ, नियमावली 2020 जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पिछले दिनों कई छबरी यूट्यूबरों ने ये खबर फैलाई कि 2022 नियमावली से बहाली होगी, स्टेट के अंक प्रतिशत के आधार पर बहाली होगी, कई तरह की बातें थी, पर उन सभी बातों का खंडन हुआ है। किसी प्रकार की कोई भी फेरबदल इसमें नहीं करने की बात की जा रही है। ऐसे में आज सचिवालय शिक्षा विभाग से हम आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। और जब हम सचिवालय शिक्षा विभाग में खड़े हैं तो अभी कुछ देर पहले एक और बड़ा अपडेट हमारे पास आया, सीटेट एक्ट केस। जी हाँ, सीटेट एक्ट केस जिसके संबंध में आप आम अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से सुनवाई के संबंध में परेशान थे कि सुनवाई में क्या हुआ है। आपको बता दें कि आज सीटेट एक्ट केस की सुनवाई हुई है। सुनवाई में जो इंटरवेनर के अधिवक्ता पीके साई थे उनके द्वारा आज उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई और जूनियर अधिवक्ता, उनके तरफ से एक जूनियर अधिवक्ता आए थे, उन्होंने ये आकर कहा कि पीके साई के किसी हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, उनके अधिवक्ता के हड्डी में, और वो दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। इस कारण से वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे और आज इस केस की सुनवाई को टाला जाए और उनको समय दिया जाए। हालांकि जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीटेट एक्ट केस को किया गया था उनके अधिवक्ता का यह कहना था कि इंटरवेनर से इस केस में कोई लेना देना नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है और हमने एक्ट पर केस किया। ऐसे में पीके साई रहे या ना रहे फैसला दिया जाए। पर माननीय चीफ जस्टिस जो न्यायाधीश थे, पर माननीय न्यायाधीश ने कहा कि पीके साई जब चाह रहे हैं कि इस केस की सुनवाई के समय उपलब्ध हो तो उनको वहां पर रहने की अनुमति दी गई और 2 सप्ताह का समय दिया गया। हालांकि ये कहा गया है कि अब सीटेट अभ्यर्थियों की तरफ से जो इंटरवेनर के अधिवक्ता पीके साई हैं उनका कोई भी दलील सुना नहीं जाएगा और हो सकता है 2 सप्ताह बाद की जो अगली तारीख पड़ेगी फैसला आ जाए सीटेट एक्ट केस में। आपको बता दें कि अगर सीटेट एक्ट केस के फैसले से अगर सीटेट अभ्यर्थी बाहर होंगे तो एक बड़ा भूचाल आ सकता है बिहार शिक्षक बहाली में, क्योंकि 40,000 अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं और नियुक्ति के बाद अभ्यर्थी अगर बाहर होते हैं तो एक बड़ा भूचाल होगा। इस संबंध में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पटना हाईकोर्ट में केस किया गया है उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और अगले वीडियो में
हम उनसे बातचीत का अंश भी आपको सुनवाएंगे। अभी हम सचिवालय शिक्षा विभाग के सामने खड़े हैं, हमारे पीछे आप सचिवालय का परिदृश्य देख रहे हैं। और बड़ी बातें हम आपको बता दें कि अब 2016-17 और 2017-19 अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला हो गया। उनको छठे चरण की बहाली में मौका दिया जा चुका है। हालांकि तिथि की घोषणा नहीं हुई है कि कब से उनसे आवेदन लिया जाएगा। इसके अलावा 7वें चरण के संबंध में जो कयास लगाए जा रहे थे, आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि नियमावली में कोई बदलाव नहीं। और 7वां चरण का शेड्यूल जून के तुरंत बाद, ये 2 बड़ी खबर हमने आपको दी। और सीटेट एक्ट केस में जो बड़ी बातें हुई, 2 सप्ताह बाद की तारीख आई है और 2 सप्ताह बाद सीटेट एक्ट केस में बड़ी सुनवाई के बाद बड़ा फैसला संभव है। अभी हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, 2011-12 स्टेट अभ्यर्थी हैं। और बड़ी बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, आप ये समझे कि नियुक्ति पत्र मिलने वाला था 17 तारीख को, और 2 दिन पहले आम अभ्यर्थियों को कहा गया कि अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। पुनः आवेदन की जब बात आई, आज जो लेटर जारी हुआ, इसके बाद जो 2011-12 कैसे अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था वो हमारे साथ है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्वेता रानी है। जो अभी ये फैसले के बाद जो लेटर जारी हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? समस्या यही आ सकती है कि जो 16-18 तक जो डिजर्व करते हैं कैंडिडेट, वो 17-19 वाले के इंक्लूड होने से पर अगर 0.1% भी अगर वो ज़्यादा उनका मेधांक हो जाता, हम लोगों का मेधांक डिस्क्लोज हो चुका है, और 0.1% भी अगर बढ़ जाता है तो फिर वो जो है, और अगर एक ही सीट है और वहाँ वो चयनित है, सेलेक्टेड है, तो वो जो है अचयनित हो सकते हैं। ये बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जिनका चयन हो चुका है, अगर एक ही सीट है और इनसे ज़्यादा 17-19 के अभ्यर्थियों का मेधा होता है, तो वो सीधे तौर पर उनको समस्या आ सकती है। सरकार ने काउंसलिंग तक करवा ली थी, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना, हम लोग अचयनित हो जाएंगे, 17-19 वाले सेलेक्टेड हो जाएंगे। हालांकि मैम, इस पे एक सवाल ये भी आपसे हम करेंगे कि जब हाई कोर्ट का निर्देश आ गया, अगर सरकार अब मानना करती, तो आगे जो 17-19 के अभ्यर्थी हैं, अगर आप जो कह रहे हैं विशेष चक्र अगर वो नहीं मानते, तो फिर ये केस बनता, फिर केस मुकदमा आगे बढ़ता। ऐसे में जो अभी फैसला हुआ है, इस आधार पर आपको क्या लगता है, बहाली पूरी होनी चाहिए? बिल्कुल बहाली पूरी होनी चाहिए। अब जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं 17-19 वालों को भी हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं, वो हम ये कह रहे हैं कि उनको भी लिया जाए, बट वैसे में हमारे ज़्यादा साथी जो अगर द्वितीय संव्यवहार या विशेष चक्र होता है, तो 17-19 वाले अभी भी सिलेक्टेड हैं, कुछ कैंडिडेट्स उनकी भी हो जाती। और द्वितीय संव्यवहार या विशेष चक्र जो होता, तो जो भी हमारे 17-19 वाले छूटे हुए हैं, और भी जो हमारे जो डिजर्व करते हैं 13-12 से लेकर के 16-18 वाले तक, वो भी और उसमें शामिल होने का उन लोगों को मौका मिलता। इसलिए मुझे यही डिमांड करना। ऐसे में सर, आप भी हैं, आपका नाम क्या हुआ? अमरेश कुमार। अमरेश जी, मैम जो कह रही हैं कि दूसरे संव्यवहार में, ऐसे में आपने उच्च अधिकारियों से वार्ता की है और आपने एक बात हमें कही कि अगर ये ऐसा होता है तो फिर जो 17-18, 16-19 वाले अभ्यर्थी हैं वो जाकर फिर हाई कोर्ट में चले जाएंगे, फिर मामला फंस सकता है। आप क्या कहेंगे इस पर? अब तो सरकार ने जो कदम उठाया उसका सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें दोनों को ये कदम पहले उठाना चाहिए था जी। क्योंकि काउंसलिंग, बड़ी बात यह है कि सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से काउंसलिंग करा ली गई है। समस्या ये भी है, और अब आप समझिए कि आपके थाली में खाना देकर, आपके मुंह तक खाना पहुंचाकर, और इसके बाद जब आपको छीने की बात आती है, आप परिवार में, घर में, समाज में सबको पता होता है कि आपकी नियुक्ति होने वाली है, और नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर होने का एक तलवार अब लटक चुका है, जिस पर ये बड़ी बातें हो रही हैं। पर हम ये कहेंगे कि अब आगे केस मुकदमा को छोड़ करके जल्द से जल्द बहाली पूरा होना चाहिए, क्योंकि 7वें चरण के अभ्यर्थी भी जो स्टेट 2019 अभ्यर्थी हैं वो भी इंतजार में हैं। इसीलिए ये छठे चरण की बहाली पूरी होनी बहुत ज़रूरी थी। और आज का जो ये फैसला आया है, इसके बाद हम ये आशा करते हैं कि जल्द से जल्द उन अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर के बहाली प्रक्रिया पूरी हो। मैं हूँ नीरज, आप शिक्षा सुधार के साथ बने रहें, जुड़े रहें आगे की बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद। वीडियो के अंत में आवश्यक सूचना, अगर आप BEd, DLEd, MAd, PG या विभिन्न कोर्सों में एडमिशन चाहते हैं बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से, क्योंकि बिहार में BEd, DLEd, MAd की पढ़ाई महंगी है, ऐसे में सस्ते दरों पर 55 से 60 हज़ार में BEd, DLEd, MAd की पढ़ाई पूरी करें। आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन और ड्रेसर, मेडिकल के जो बड़े कोर्स हैं वो भी सस्ते दरों पर करवाते हैं। आपको बता दें कि जल्द ही बिहार सरकार ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन और नर्स की बड़ी बहाली करने जा रही है। ऐसे में विभिन्न कोर्सों में एडमिशन लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।